हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मासिक करंट अफेयर जुलाई महीने का। ठीक है, जो पूरे मंथ का करंट अफेयर है एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये सब के सब क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें कवर करा है। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, प्रतिवर्ष 21 जुलाई को हम मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस। राष्ट्रीय जंक फूड दिवस कब मनाते हैं? 21 जुलाई को। जंक फूड यानी कि जो भी आपका जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है उसका बात हो रहा है, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर हो गया। तो राष्ट्रीय जंक फूड दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं। और 21 जुलाई को ही क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने क्या करा, भारत मंडपों में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करा। किस चीज़ का उद्घाटन करा? विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन करा। विश्व धरोहर समिति, ठीक है, भारत मंडपों में करा गया और ये 46वां सत्र था। नेक्स्ट है इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, इनको 20 जुलाई को बनाया गया। मलेशिया का 17वां सम्राट बनाया गया। सम्राट यानी कि राजा। मलेशिया में अभी भी क्या है, राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता है। भारत में नहीं है। भारत में क्या है, पीएम और सीएम और प्रेसिडेंट का यहाँ पे चलता है कि नहीं। यहाँ पे राजा महाराजा नहीं हुआ करते हैं, लेकिन मलेशिया में होते हैं। तो मलेशिया में 17वें सम्राट बनाए गए हैं। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को बनाया गया। नाम याद रखना होगा, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, मलेशिया के 17वें सम्राट। स्पेन के मनोला मार्केज, स्पेन के रहने वाले हैं, नाम है मनोला मार्केज। ये बनाए गए भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया। यानी जो हमारा इंडिया का फुटबॉल टीम है उसका मुख्य कोच कौन है? मनोला मार्केज है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है नौका कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला। ये कहाँ करा गया? तो ये सोल के इस्लान में करा गया। वहाँ पे एक प्रदर्शनी हुआ था। प्रदर्शनी का नाम क्या था? कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। उसी के अंदर ये पर्यटन मेला लगा था। ठीक है, तो ये याद रखना है जगह का नाम सोल का इस्लान। सिंपली आप सोल भी याद रख सकते हो कि सोल में किया गया नौका कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला लगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है प्रख्यात कृषि। देखिए ध्यान से, प्रख्यात कृषिविद और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित हैं कमला पुजारी। एक कृषिविद थे, यानी कि साइंटिस्ट थे कृषि के सेक्टर में। कृषि के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते थे, कृषिविद थे। इनको पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, इनका नाम है कमला पुजारी, जो कि अब नहीं रहे। 79 वर्ष की आयु इनका क्या हो गया, निधन हो गया। कमला पुजारी कृषिविद हैं, पद्मश्री अवार्ड है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, नाम है जी किशन रेड्डी। याद नाम रखना होगा, जो भी नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी नाम रहे वो कौन से मंत्री हैं आपको खुद से पता करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जैसे जी किशन रेड्डी बोला तो आपको याद आना चाहिए क्या है, कोयला और खान मंत्री हैं। तो जी किशन रेड्डी ने क्या करा, इन्होंने हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च करा। राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च करा गया, साथ में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन हुआ। किनके द्वारा? तो जी किशन रेड्डी ने ऐसा करा हैदराबाद के अंदर, इसको लॉन्च करा इन्होंने। क्लियर है। और यहाँ क्या, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री। अगला देखिएगा, असम सरकार ने मुस्लिम विवाह तलाक और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को इसने रद्द करने का फैसला किया। ये ध्यान रखना है, असम सरकार मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 इसको इन्होंने रद्द करने का बात कहा। नेक्स्ट है, हर साल 22 जुलाई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय आम दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल मैंगो डेज मनाते हैं। मैंगो डे याद रखना है, राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। देखो नाम से लग रहा हो कि विदेशी हैं, लेकिन नहीं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, इनको दिया गया टेनिस हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जगह पाने वाले एशिया के पहले 2 खिलाड़ी बने हैं ये, यानी कि एशिया के अंदर किसी को अब तक नहीं दिया गया था, पहली बार दिया गया है। तो नाम याद रखना होगा, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस को जानते होंगे, विजय अमृतराज हमारे भारत से हैं। ये दोनों को दिया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम, और एशिया से के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिनको दिया गया है ये टेनिस हॉल ऑफ फेम अवार्ड। क्लियर है। तो नाम रखना होगा विजय अमृतराज का, याद है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष जो अभी फिलहाल में कौन है, राहुल गांधी है। इनको दिया गया ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। ध्यान रखना, ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को दिया गया है, ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। नेक्स्ट है नूनो नूनो बोर्गेस ने राफेल नडाल को हराकर स्वीडिश ओपन्स का खिताब अपने नाम किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राफेल नडाल इस बार का नहीं। हर बार आप क्या याद करते हो, राफेल नडाल, लेकिन नहीं, इस बार का जो स्वीडन ओपन 2024 हुआ है इसके विनर हैं नूनो बोर्गेस हैं। समझ गए, स्वीडिश ओपन जीत चुके हैं
राफेल नडाल को हराकर। नेक्स्ट याद रखिएगा, T20 एशिया कप क्रिकेट ग्रुप ए में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को, ये याद रखने वाली बात नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं, सिंपली याद रखो, संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से भारत ने हराया। एग्जाम में तो आते नहीं है क्रिकेट से रिलेटेड उतना, है कि नहीं। फाइनल वाला जो रहेगा वो याद रखना, क्रिकेट में फाइनल में जैसे येलो कैप किसको मिला, विनर कौन रहा, समझ रहे हो। तो ये मैच की बात हो रही है, मैच में सिर्फ ग्रुप ए में किसने, संयुक्त अरब अमीरात को भारत में महिला टीम ने हराया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में एक सम्मेलन हुआ है, ये 75वें नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन। इसमें चंद्रयान 3 मिशन को क्या दिया गया, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया। बहुत बड़ी बात है, चंद्रयान 3 मिशन भारत का मिशन था, इसमें इसको क्या दिया गया, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया। तो बहुत बड़ा यह याद रखना आपको, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा क्या किया गया, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्त योजना का शुभारंभ करा गया। सिविल अभयहस्त्यम योजना याद रहेगा, राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्त्यम योजना का शुभारंभ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। देखो मुख्यमंत्री का नाम भी ऐसे याद रखना होगा रिलेट करके, रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना। रेड्डी लोग क्या होते हैं, साउथ से ज़्यादा आते हैं, तेलंगाना क्या है साउथ में, तो रेवंत रेड्डी ऐसे याद रखो। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिव चीफ जस्टिस मनमोहन है, दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस है, इनका नाम है मनमोहन। इन्होंने 30 हज़ारी कोर्ट्स में हाइब्रिड मॉडल का उदाहरण करा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे सवाल पूछा डायरेक्ट कि 30 हज़ारी कोर्ट में हाइब्रिड मॉडल किसने लॉन्च करा, तो डायरेक्ट बोलेंगे जस्टिस मनमोहन ने लॉन्च करा। या डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है आपसे कि 30 हज़ारी कोर्ट्स में, या डायरेक्ट ऐसे बोला कि हाइब्रिड मॉडल कहाँ लॉन्च करा गया, तो आप डायरेक्ट बोलना क्या, 30 हज़ारी कोर्ट्स में लॉन्च करा गया। क्लियर है, मनमोहन जी ने करा। ये मनमोहन वो वाले नहीं है जो हमारे PM हुआ करते थे, ये हैं जस्टिस मनमोहन। क्लियर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी जिनका नाम है नासा, इन्होंने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। बहुत बड़ी बात है, सल्फर से क्या बनाते हैं, विस्फोटक बनाए जाते हैं, है कि नहीं। तो सल्फर मिलने की बात करी गई है नासा के द्वारा। नासा ने बोला है कि मंगल पे क्या है, सल्फर है, उन्होंने कन्फर्म कर दिए। ठीक है। स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में मोटो GP के लिए अपना क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर किया गया। तो डायरेक्ट याद रखना कि शिखर धवन बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर किसका, मोटो GP इंडिया। भारत में मोटो GP जो है, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही, भारत में जो कंपनी है मोटो GP, तो मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने इनको बनाया है, बस इतना याद रखो। मोटो GP याद रखना, शिखर धवन याद रखना। आगे देख लो, भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। देखो जो भी मैं डेट बोल रहा हूँ वो तो आप दिमाग में डाल लो। जैसे 21 जुलाई को मैंने क्या बनाया, राष्ट्रीय जंक फूड डे बनाया। आज हम लोग क्या बना रहे हैं, 23 जुलाई को क्या बना रहे हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इसके अंदर क्या होता है, TV का ब्रॉडकास्टिंग होता है, रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग होता है कि नहीं, तो उसी की बात हो रही है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 24-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऑलरेडी बजट पेश हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और मैंने बजट के साथ अभी वीडियो डाला नहीं है, शायद डाल दूंगा, देखिएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या करा, 23 जुलाई को, ये आपसे डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे डेट पूछा कि किस दिन बजट पेश करा गया, तो 23 जुलाई को करा गया, और ये वित्त वर्ष 24-25 का बजट था। क्लियर है। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की GDP वृद्धि दर को 6.5 से 7% रहने की बात अनुमान करा गया। आर्थिक सर्वेक्षण करा गया जिसमें बोला गया कि जो भारत का GDP दर जो है, यानी कि ग्रोथ रेट है GDP का, वृद्धि दर, वो 6.5 से लेकर 7% तक रहने वाला है। यानी कि हमारा GDP ग्रो करेगा 6.5 से लेकर 7% तक। ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ 72 MOU पर साइन करा है। क्या बात है, इंपॉर्टेंट, किसने करा है ये याद रखो। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने करा है 72 MOU पे। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों की बात कर रहा है। टोटल 72 MOU पे इन्होंने साइन करा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करा है। सबसे बड़ा सवाल है कि नीति आयोग का हेड कौन होता है, तो जो भारत के PM होते हैं वही नीति आयोग के हेड होते हैं, है कि नहीं। तो फिलहाल में क्या करा गया है, नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दोनों ने क्या करा है, समझौता करा है। किस लिए करा है, तो नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के लिए। नवाचार यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेगा, बौद्धिक संपदा यानी कि मेंटल एबिलिटी जो भी है उसको बेहतर करने के लिए, समझ रहे हो। तो दोनों चीज़ों के लिए इन्होंने समझौता करा है, नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के लिए।
नीति आयोग प्लस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतिबंध है नहीं, प्रतिबंध हटा लिया गया। पहले क्या था कि आप किसी भी संगठन में शामिल नहीं हो, जैसे कि आप क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जैसे आरएसएस की बात हो रही है, तो उसके अंदर पहले क्या था कि कोई भी नहीं पार्टिसिपेट होगा। सरकारी आप कर्मचारी हैं तो किसी संगठन में आप नहीं ऐड अप हो सकते हैं, क्योंकि आप नेशनल लेवल के हो गए, आप किसी संगठन के नहीं हैं, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन अब क्या कर देगा, चेंज कर दिया गया। आपको मन है तो आप राष्ट्रीय स्वयं संगठन संघ में जाके आप भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने ये चेंजेस करा है, जो मेरे ख्याल से अच्छी पहल तो नहीं है कि नहीं। सरकारी वाले आदमी को इधर उधर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, जो हैं आप हैं, स्पेशल गतिविधियों को शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने इसको अलाउ कर दिया है कि आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अंदर पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। इंग्लैंड की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पहुंच चुकी है, यानी कि इंग्लैंड खिसक गया है T20 में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो टेस्ट चैंपियनशिप में क्या 6ठे नंबर पर पहुँच गया इंग्लैंड। आपको बताना कि भारत का रैंक क्या है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है, अब कमेंट करके बताइएगा। इंग्लैंड 6ठे नंबर पर, याद रखना है। आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार ABPMJ से 49% महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला है। मतलब एक सर्वेक्षण करा गया, इसमें जो योजना थी ABPMJ योजना, ठीक है, तो ABPMJ के अनुसार माना जा रहा है कि लगभग 49%, यानी कि आधी महिलाएं जो हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिला है। और मिला है नहीं मिला है तो आप देख ही रहे होंगे, तो क्या मैं क्या करूँ। तो ABPMJ योजना के तहत 49% महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला है। अगर मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है मेलनबर्ग के भारतीय फिल्म महोत्सव में अभिनेता रामचरण को दिया गया भारतीय कला संस्कृति के दूत पुरस्कार सम्मानित किया गया। वाह, बहुत बढ़िया बात है। मेलनबर्ग के भारतीय फिल्म महोत्सव, मेलनबर्ग में फिल्म महोत्सव हुआ था, IFFM उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारतीय फिल्म महोत्सव मेलनबर्ग में हुआ था। तो अभिनेता जो रामचरण हैं इनको दिया गया है भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार। भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत, दूत मतलब क्या होता है, जो क्या हो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा। कैसे हनुमान जी क्या था, दूत थे, इससे ये दूत कर मतलब तौर पे पुरस्कार दिया, यानी कि कला को इन्होंने बहुत जगह फैलाया है, भारतीय कला को संस्कृति को बेहतर पूरी दुनिया तक फैलाया है, इसलिए इनको दिया गया भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार। समझ गए। तो मेलनबर्ग में इस बार हुआ था भारतीय फिल्म महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन, इसके बारे में आप डिटेल से एक बार पढ़ना गूगल करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, जल को वेस्टेज को बचाने के लिए, जल को कैसे रखा जाए, फ्यूचर में कैसे इसको संभाला जाए, उस पर काम करते हैं लोग। समझ रहे हो, जल को गंदा ना होने दे, इस पर काम किया था, कुल मिलाकर जल पे काम किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है 10वां देश, और ये 10वां अफ्रीकी देश बन चुका है। इसका नाम है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट क्या है, कंट्री का नाम है, क्लियर है। ये शामिल हुआ है 10वें अफ्रीकी देश के रूप में शामिल हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं भारत में। कौन सा दिवस, इनकम टैक्स डे। देखो डेट तो दिमाग में डाल लो भाई, डेट तो आपको याद रहना ही चाहिए। 21 जुलाई आपको बताया, फिर 23 जुलाई बताया, फिर आपको 24 जुलाई बता रहा हूँ। तो 24 जुलाई को मनाते हैं आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया। देखो बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि लगातार इन्होंने 7वां बजट पेश करा है, और ये दूसरे नंबर की महिला बन चुकी हैं, या दूसरे नंबर के आप वित्त मंत्री आप बोल सको, महिला नहीं, दूसरे नंबर के वित्त मंत्री बन चुके हैं, जो कि 7वीं और बजट पेश करा है किसी ने, या शायद इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया होगा, पिछले का रिकॉर्ड 6 बार होगा शायद। तो ये 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। तो याद रखना ध्यान में कि 23 जुलाई को बजट पेश किया गया था, और 7वां बजट पेश करने वाली बन चुकी है निर्मला सीतारमण, वो भी लगातार। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा नीट यूजी 2024 की परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया। अभी नीट का जो मामला चल रहा था पेपर लीक का, उसमें हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि फिर से पेपर नहीं लिया जाएगा, जो भी बच्चों को गड़बड़ी है उनका सिर्फ छानबीन करा जाए, सारे का दोबारा से पेपर नहीं लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 लाया गया। इस विधेयक में क्या है कि चीटिंग वगैरह नहीं किया जाएगा, मतलब अच्छे से एग्जाम लिया जाएगा, पेपर लीक वगैरह नहीं होंगे, यही बात होगी। तो ये ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में लॉन्च करा गया सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, क्लियर है। नेक्स्ट है महिला एशिया कप T20
क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। इससे पहले आपको बताया था कि अमीरात को हराया था, अब सेमीफाइनल में क्या नेपाल को हराया। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखो, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका को आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित करा गया। यानी ग्रामोदय संकल्प पत्रिका को क्या करा गया, आमंत्रित करा गया। किसके द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस लिए, ताकि जो आने वाला जो पत्रिका है उसके में क्या होगा, लेख और सफलता की कहानियों के बारे में लिखा जाए ग्रामोदय संकल्प के द्वारा। समझो, तो सिंपली याद रखो, जहाँ भी आपको पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामोदय संकल्प रहे इसको मार देना, तुक्का मिला देना, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामोदय संकल्प पत्रिका, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट के.वी. सुब्रमण्यम। के.वी. सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक में ने अपना क्या बनाया, CEO और MD नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन है, तो के.वी. सुब्रमण्यम है। के.वी. सुब्रमण्यम बड़ा याद रखना है ध्यान से, फेडरल बैंक के नए CEO और MD बन चुके हैं, जरूर आएगा एग्जाम में। अगर बैंकिंग एग्जाम होता है तो इसमें तो कन्फर्म ही मान लो, फेडरल बैंक के नए MD और CEO बन चुके हैं के.वी. सुब्रमण्यम। आगे देखिएगा, आगे विभूति भूषण को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये नाम है इनका, विभूति भूषण। विभूति भूषण को चुना गया, अध्यक्ष किस चीज़ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि ICMAI का अध्यक्ष चुना गया है। ICMAI का अध्यक्ष बन चुके हैं विभूति भूषण। नेक्स्ट है NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा हरियाणा में क्या किया जा रहा है, ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, NTPC के द्वारा क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट NTPC याद रखो, NTPC से बिजली बनाते हैं, आपको इतना आइडिया होगा, तो डायरेक्ट NTPC याद रखो। तो NTPC क्या कर रहा है, हरियाणा के अंदर ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित कर रहा है, ग्रीन चारकोल प्लांट इन हरियाणा। अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान जो कि दूसरा कंट्री है कि नहीं। तो अजरबैजान की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, आप लिखिएगा। तो अजरबैजान ने क्या करा है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने की घोषणा करा अजरबैजान ने। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को क्या मनाते हैं, दुनिया भर में विश्व ड्रोनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड वाइड। अभी तक जितना पढ़ा था नेशनल लेवल का पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, वर्ल्ड लेवल का है। तो 25 जुलाई को क्या करते हैं, विश्व ड्रोनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई। अब आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, तो भारत की रैंकिंग अभी 82 नंबर पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 82 नंबर पे है। नंबर 1 पे अभी जापान होगा। कौन है आप कमेंट करके देखिएगा, टॉप 3 का आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 3 में कौन है, भारत की रैंक क्या है, 82 नंबर पे है। ये इंडेक्स किस लिए मिलता है कि मतलब उस पासपोर्ट का कितना वैल्यू है, मतलब आप अगर आप पासपोर्ट बनाते हो तो कितने कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये बहुत मायने रखता है। तो उसके अनुसार पासपोर्ट का वैल्यू है, तो यही जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो अभी 82 नंबर पर हम लोग हैं। नेक्स्ट आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक थे, नाम था पी चंद्रशेखरन। पी चंद्रशेखरन केरल के कोझिकोड में 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। याद रखना, पी चंद्रशेखरन केरल के कोझिकोड में इनका निधन हुआ है 94 ईयर के एज में। ये आकाशवाणी के क्या थे, पूर्व समाचार संपादक थे, पी चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधा लगाने का और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया राजधानी के अंदर, तो हम राजधानी में लगाएं क्या, 64 लाख से अधिक पौधे लगाएंगे। पौधारोपण अभियान के तहत ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लक्ष्य रखा है हमने, लगाना स्टार्ट कर दिया होगा मे भी, तो याद रखना 24 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन, सबको पता है कौन है, रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन कौन है। फाउंडेशन की बात हो रही है, रिलायंस कंपनी की नहीं, रिलायंस फाउंडेशन, समझ रहे हो। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, किसी को हेल्पफुल करने के लिए फाउंडेशन बनाते हैं कि नहीं। तो रिलायंस फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, नीता अंबानी है। तो रिलायंस फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन नीता अंबानी, इन्होंने क्या करा है, सर्वसम्मति से दोबारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। यानी कि पहले भी एक बार बन चुके हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य, अब से फिर बनी है। क्यों बनी है, क्योंकि इनसे पैसा वगैरह डोनेट करा होगा या बहुत अमीर है इसलिए इनको बनाया गया है कि नहीं।
तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या बनाया गया है, इनको सदस्य बनाया गया है। डबल बार बन चुकी हैं, दोबारा बनी है नीता अंबानी, जो क्या है मुकेश अंबानी की पत्नी है। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा म्यूजियम है, तो ग्रेविन म्यूजियम है। कहाँ में है, तो पेरिस के अंदर है। किसके नाम पे जारी किया गया, तो शाहरुख खान के नाम पे गोल्डन कॉइन जारी किया गया है, ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। कोलंबिया, नेक्स्ट देखिएगा, कोलंबिया में साड़ों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बताना कि भारत में कहाँ साड़ों की लड़ाई होती है या प्रतिबंध है या नहीं है, ये आप कमेंट करके बताइए। किस राज्य में साड़ों की लड़ाई होती है और किस पर्व के अंदर होता है या नहीं होता, ये भी कमेंट करके बताना है आपको। बैन है इंडिया में है या नहीं है। लेकिन याद रखना है कोलंबिया के अंदर क्या कर दिया गया, साड़ों की जो लड़ाई है उसको बैन कर दिया गया। क्लियर है, कोलंबिया में साड़ों की लड़ाई बैन, प्रतिबंध कर दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिस्टियन माइकल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टोनिया के नए पीएम किसको बनाया गया, तो क्रिस्टियन माइकल को बनाया गया। ऐसे याद रखो कि माइकल जैक्सन के भाई थे क्रिस्टियन माइकल, एस्टोनिया के नए पीएम बन चुके हैं। एस्टोनिया के नए पीएम क्रिस्टियन माइकल। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि महिला टीम की कप्तान कौन है। और पुरुष टीम है, अभी बनाएंगे T20 किसको बनाया गया, T20 बनाएंगे इनको सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। पिछले करंट मंथ में शायद आपको बताया था। तो याद रखना, भारतीय महिला टीम की कप्तान जो है वो हरमनप्रीत कौर है। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा महिला में रन कोई बनाया है तो हरमनप्रीत कौर नहीं बनाया है। इनसे ज़्यादा रन कोई भी इंडिया में अब तक नहीं बनाया है महिलाओं की टीम में। तो हरमनप्रीत कौर के पास है T20 में से ज़्यादा रन बनाने का मतलब रिकॉर्ड्स इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर में मेघालय राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। क्या बात है, यानी कि स्टेट ने OTT लॉन्च, जैसे क्या है नेटफ्लिक्स है, अमेजोन क्या है, ये सब क्या OTT प्लेटफॉर्म है। उसी तरह से मेघालय राज्य ने खुद का अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। इन्होंने लॉन्च करा है हेलो मेघालय। हेलो मेघालय OTT का नाम क्या है, हेलो मेघालय। नेक्स्ट 26 जुलाई को भारत में क्या कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपने भी मनाया होगा। तो 26 जुलाई को हम कारगिल विजय कर लिए थे। उसी दिन के मतलब खुशी भी क्या हम मनाते हैं, हर साल क्या मनाते हैं, 26 जुलाई क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। तो डेट आपको याद रखना है, भारत में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया। ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो भवन बनाए गए हैं, जो राष्ट्रपति भवन हैं, उसके अंदर क्या था, दरबार हॉल था और अशोक हॉल था। उसका नाम चेंज कर दिया गया। दरबार हॉल का नाम कर दिया गया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम कर दिया गया अशोक मंडप। तो इंपॉर्टेंट है, दरबार हॉल का नाम क्या है, गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम क्या है, अशोक मंडप। तो मंडप तो याद रखो, हॉल को हटा के मंडप कर दिया गया है, और जहाँ दरबार था वहाँ पे गणतंत्र कर दिया गया। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगी। सबको पता है कि अभी ओलंपिक चल रहा है। कहाँ चल रहा है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहा है। पेरिस ओलंपिक जिसको आप बोलते हो, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहा है। ये 33वां क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलाए जाएंगे। और आप 8 का देख लो, कुछ दिन तक और चलेगा, उसका ओलंपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा पारसियों की आबादी बढ़ाने के लिए जियो पारसी योजना चलाई गई है। मतलब केंद्र सरकार चाहते हैं कि भारत के अंदर पारसियों की संख्या बढ़े, इसलिए उन्होंने क्या बनाया है, एक योजना बनाई है, जियो पारसी योजना। बहुत लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ पारसी भी रहते हैं। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब रहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, पारसियों की आबादी बढ़ाने के लिए जियो पारसी योजना लॉन्च करा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, IIT दिल्ली का डिज़ाइन विभाग शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एक नए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम BTech इन डिज़ाइन की शुरुआत करेगा। यानी कि IIT दिल्ली के अंदर अब आप BTech जो कर सकते हो डिज़ाइन के तहत कर सकते हो। यानी कि डिज़ाइनिंग में भी आपको BTech करने का एक ऑप्शन मिल रहा है। एक नया कोर्स लॉन्च करा गया है 4 साल का, BTech इन डिज़ाइन, जो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कर सकते हो। कहाँ, तो IIT दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की टुकड़ी 25 जुलाई को मंगोलिया के उलान बटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुआ है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में भाग लेने वाला है। कहाँ में होने वाला है ये याद रखो, और कौन सा अभ्यास है ये नाम याद रखो। तो इसका नाम है खान क्वेस्ट। कौन सा क्वेस्ट, खान क्वेस्ट। कहाँ में होगा, तो मंगोलिया के उलान बटोर में होगा। उलान बटोर, मंगोलिया के उलान बटोर में होने वाला है खान क्वेस्ट, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भाग लेगा। ठीक है, 25 जुलाई को ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय 25 जुलाई को सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
देखो ध्यान देने वाली बात है। कहाँ? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हुआ? सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज, ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मतलब ये कार्यक्रम हुआ है। ओरिएंटेशन मतलब वही समझ लो, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। तो सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के बारे में इसमें कार्यक्रम हुआ। तो याद रखना, सिर्फ ये नाम याद रखो, कौन से विश्वविद्यालय में हुआ ये याद रखो। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बस। नेक्स्ट, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री। देखो फिर से आ गया, कौन से मंत्री हैं यहाँ तो ध्यान में रखना होगा। जयंत चौधरी डायरेक्ट बोलेंगे तो जयंत चौधरी कौन से मंत्री हैं? तो डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं ये जयंत चौधरी। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ करा है। बहुत बढ़िया, मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ करा गया है जयंत चौधरी के द्वारा। ये कौशल विभाग के मंत्री भी हैं, ये नाम भी वैसा ही है, मॉडल कौशल ऋण योजना। क्लियर है? जयंत चौधरी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने INS त्रिपुत्र युद्धपोत लॉन्च किया। बहुत बढ़िया। एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी होती है जो क्या करती है, पोत वगैरह बनाती है, युद्धपोत वगैरह बनाती है। तो इसने एक नया युद्धपोत लॉन्च करा है जिसका नाम है INS त्रिपुत, यानी कि 3 सन मान के चलो। INS त्रिपुत लॉन्च करा गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मीन आंग हलांग लिखा हुआ, ठीक है, हलाइंग या समथिंग कुछ याद रखो, हलाइंग, हाँ हलाइंग याद रखो। मीन आंग हलाइंग, ये है म्यांमार के प्रधानमंत्री। इनको बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कुछ समय के लिए इनको राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक मतलब वही होता है जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम करे, उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। समझ लो। तो म्यांमार के प्रधानमंत्री मीन आंग हलाइंग को बनाया गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, म्यांमार का राष्ट्रपति इनको बनाया गया। नेक्स्ट है प्रख्यात अर्थशास्त्री और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर, इनका नाम है TC कुरियन। ये अब नहीं रहे, अर्थशास्त्री थे और साथ में क्या थे, क्रिश्चियन कॉलेज के क्या थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के क्या थे, प्रोफेसर भी थे। TC कुरियन, इनका 93 एज में क्या होगा, इनका निधन हो गया। TC कुरियन 93 वर्ष की आयु में क्या हो, निधन हो गया। अर्थशास्त्री थे, बस इतना याद रखो। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका नाम है राजीव रंजन, वो अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। राजीव रंजन नहीं रहे, निधन हो गया। जनता दल के क्या थे, प्रवक्ता थे। भारत में 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का 85वां स्थापना दिवस मनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, CRPF का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 27 जुलाई को। 27 जुलाई CRPF का स्थापना दिवस। और जो इस बार बनाया गया 2024 में ये क्या था, 85 नंबर का था, यानी कि 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्लियर है? CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम्स ने एशिया कप T20 2024 के सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। देखो वो वाला मैच की बात चल रहा था, पहले नेपाल को हराया, फिर अब देखो किसको, बांग्लादेश को फिर आया, सेमीफाइनल से डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गया 10 विकेट से हराकर। याद नहीं रखना, सिंपल याद है कौन जीता कौन हारा बस। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सबको पता है NSA जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अजीत डोभाल हैं। तो अजीत डोभाल जैसे आपको बोलो तो समझना क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये। इन्होंने म्यांमार के नेपीदा में बिम्स्टेक बैठक को संबोधित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यांमार के कौन सी जगह पर हुआ है, नेपीदो के में क्या हुआ, बिम्स्टेक बैठक हुआ था, उसमें इन्होंने संबोधन दिया है। अजीत डोभाल, बिम्स्टेक बैठक इनका म्यांमार के नेपीदा में, याद रहेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में क्या इन्होंने करा है, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सिंपली याद रखो कि नीति आयोग का हेड हमेशा क्या रहेगा, PM रहेगा। जो भी उस समय का PM रहेगा वो नीति आयोग का हेड होता है। तो अभी PM कौन है, मोदी हैं, तो यही लीड करेंगे हमेशा नीति आयोग को। तो इन्होंने क्या करा, बैठक करा है। 27 जुलाई को बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था, तो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के अंदर हुआ था। ठीक है, बस इतना याद रखो। कब हुआ था, तो 27 जुलाई को हुआ था। और ये क्या बैठक थी, तो 9वीं बैठक थी, 9वीं शासी परिषद की बैठक थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का केरल में उनके स्कूल में अनावरण किया गया। क्या बात है, कैप्टन हनीफ उद्दीन जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके उसी स्कूल में क्या उनका मूर्ति बनाया गया और फिर उसका अनावरण करा गया। केरला में पढ़ते थे और उनके स्कूल में क्या हुआ, एक मूर्ति का अनावरण हुआ है। एक कारगिल नायक है कैप्टन
हनीफ उद्दीन, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दिग्गज फिल्म निर्माता शेखर कपूर, कौन नहीं जानता शेखर कपूर। इनको गोवा में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेखर कपूर हैं, ये शायद बिहार से हैं, पता कीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, शेखर कपूर बिहार से हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये फिल्म निर्माता शेखर कपूर, इनको गोवा में आयोजित हुआ था होने वाला जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, कहाँ, गोवा के अंदर होने वाला इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो उस जो महोत्सव होने वाला है, जो प्रोग्राम होगा, उसका निदेशक कौन होंगे, तो शेखर कपूर होंगे। बस। असम के मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दर्जा। एक जगह है असम के अंदर जिसका नाम है मोइदम्स, असम में पड़ता है। इसको यूनेस्को हेरिटेज में इसको जोड़ा गया है। तो भारत का मान कर चलो कि क्या हो गया, 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर बन चुका है। पूरे विश्व में 43वां नंबर का इसको जोड़ दिया गया है, ये मान के चलो। तो यूनेस्को विश्व धरोहर का 43वां स्थान किसको दिया गया है, मोइदम्स को दिया गया है, जो कि असम के अंदर है, मोइदम्स। नेक्स्ट है, मोइदम्स के बाद आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। 77 नंबर का स्थापना दिवस मनाया हंसराज कॉलेज ने। हंसराज कॉलेज बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या एफिलिएटेड है, इसलिए बोला गया दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज कॉलेज का 77वां स्थापना दिवस, ठीक है, जुलाई महीने में मनाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भारत की पहली है ये, तो इसलिए याद रखना है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात, पहली एकीकृत कृषि निर्यात की बात होगा तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू किया जाएगा। बंदरगाह नहीं कि पोर्ट से, जहाँ से क्या होता है, जहाज़ जो है जहाँ पे लगाया जाता है वहीं से शुरू करा जाएगा। कृषि का निर्यात कहाँ से होगा, पानी के थ्रू ही होगा, तो ये जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को आसान बनाने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। यानी पाकिस्तान चाहता है कि हमारे यहाँ घूमने कोई आए तो हमारे क्या होगा, अर्थव्यवस्था ठीक होगा, लोग घूमने आएंगे तो पैसे खर्च करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, वीज़ा नीति को क्या कर दिया, आसान कर दिया। यानी कि आराम से पाकिस्तान को अब वीज़ा मिल सकता है, आपको आराम से जाइए घूमिए। लेकिन फिर भी लोग घूमते नहीं हैं, थोड़ी सी ये दिक्कत है। तो अच्छी बात है, भारत सरकार भी ये करना चाहिए, वीज़ा की नीति को थोड़ा आसान करना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट है, हर वर्ष 29 जुलाई को दुनिया भर में क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई, डेट भूलना नहीं है, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला एशिया कप देखो किस में भारत और इंडिया के बीच, श्रीलंका के बीच में होता फाइनल में, लेकिन जीता कौन, भारत हार गया, जो भारत की महिला टीम थी वो हार गई और श्रीलंका ने जीत लिया। तो श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है, ये इंपॉर्टेंट रखना है। सिर्फ ये लाइन याद रखो, कौन सा मैच कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल कौन जीता ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, श्रीलंका जीता है महिला एशिया कप 2024। डेट आपसे पूछेगा कि महिला एशिया कप 2024 का विनर कौन है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान भी डाल सकता है, तो अब डेट बोला है श्रीलंका। नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो निगम, रेल निगम यानी कि DMRC ने क्या करा है, उसकी पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 समाया गया। वाह, एक अवार्ड दिया गया है, पर्यावरण को इन्होंने बेहतर करा है, या बेहतर ढंग से इन्होंने मतलब वेस्टेज नहीं उन्होंने दिया, पर्यावरण को बेहतर रखा है, इसलिए दिया गया है DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम को एक अवार्ड जिसका नाम है ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड दिल्ली मेट्रो को दिया गया, याद रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम्स में अखिल भारतीय शिक्षा संगमम 2024 के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की 4वीं वर्षगांठ मनाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाया गया था, इसकी 4वीं वर्षगांठ कैसे हो, बिल्कुल 4 साल हो गया, 20 से लेकर 24 तक जोड़ लो आप, तो 4 साल हो गया कि नहीं, तो 4वीं वर्षगांठ ये मनाया गया। सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें याद रखने वाली बात ये है कि मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम्स कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम जो है न्यू दिल्ली के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखो, ठीक है। कहाँ वर्षगांठ मनाया भी याद रखो, है कि नहीं। यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत सूची के 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने क्या बोला है
7 नए ऐतिहासिक स्थल को शामिल किया है विश्व विरासत सूची के अंदर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ ऐसा काम करा गया? तो भारत मंडपम में उन्होंने ऐसा करा। भारत मंडपम में जाकर उन्होंने मीटिंग वगैरह करा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। लोक अदालत, स्पेशली एक अदालत होगा, लोगों के लिए अदालत होगा, सर्वोच्च न्यायालय करने वाला है। ये 29 से लेकर 3 अगस्त तक होने वाला है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन कराया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा कि भगवान राम और भगवान बुद्ध का डाक टिकट किस कंट्री ने जारी करा है? तो लाओस ने जारी करा है। ये एशियन कंट्री है, दक्षिणी पूर्व एशिया कंट्री है, यानी कि साउथ ईस्ट में जो ये पड़ता है ये कंट्री। तो लाओस ने जारी किया भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र वाला डाक टिकट। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्लेयर मन्नू भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल स्पर्धा में उन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सबको पता है। लगभग 2 मेडल जीत चुके हैं ये। एक है मिक्स्ड वाले में और एक क्या है, एक सिंगल वाले में जीती है। सिंगल वाले में खुद के लिए होता है, मिक्स्ड वाले में 2 लोग साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो दोनों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, मनु भाकर याद नाम रखना है, और पहली बार इन्होंने जीता था पेरिस ओलंपिक में, तो ये बड़ी बड़ी बात है। ये पहला मेडल माने चलो भारत की तरफ से इस बार जो पेरिस ओलंपिक में है, मनु भाकर ने जीत कर लाया है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये क्या है? केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट, IIT खड़गपुर ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया गया। IIT खड़गपुर ने किसको दिया अवार्ड? जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, जो कहाँ के थे? ये भारत के ही थे। भारत के किस राज्य से आते हैं ये आप बताइएगा। ये भारत के रहने वाले थे, पढ़ाई उन्होंने करा अच्छे से और विदेश में चले गए और जाके गूगल का CEO बन चुके हैं। अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों के CEO हैं, समझ रहे हो? एक भारतीय कहाँ पे है? तो इनको दिया गया है अवार्ड मानद डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया गया। डिग्री प्रोवाइड करा गया IIT खड़गपुर के द्वारा, मानद डायरेक्टर की डिग्री दिया गया। क्लियर है? आगे देखिएगा। हर वर्ष 30 जुलाई को दुनिया भर में क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बात हो रही है। नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। नेशनल वाला हम शायद हम लोग 4 या 5 को मनाते हैं शायद, देख लीजिएगा। इंटरनेशनल जो है फ्रेंडशिप डे ये मनाते हैं हम लोग 30 जुलाई को मनाते हैं, याद रहेगा। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई। आगे ध्यान दीजिए। निकोलसन मादुरो, निकोलसन नहीं है, निकोलस मादुरो ने दोबारा क्या कर जीता इन्होंने? ये बन चुके हैं राष्ट्रपति कहाँ के? वेनेजुएला के। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन चुके हैं फिर से निकोलस मादुरो। ये सेकंड टाइम बने हैं इस बार। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है जिया राय। जिया राय बन चुकी है दुनिया की सबसे कम और सबसे तेज़ महिला पैरा तैराक है। पैरा तैराक की बात हो रही है, पैरा यानी कि विकलांग है ये। पैरा का मतलब ये मान लेना कि कुछ कमी होगा, पैरा का मतलब होता है विकलांग। तो सबसे तेज़ महिला पैरा तैराक है और साथ में सबसे कम उम्र की है, नाम है जिया राय। ये अंग्रेजी चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे तेज़ बन चुकी है, समझ रहे हो? दुनिया की सबसे कम और सबसे तेज़ महिला पैरा तैराक बन चुकी हैं जिया राय, अंग्रेजी चैनल पार किया इन्होंने। आगे देखिएगा। और फिर आपको ये भी बताना कि अंग्रेजी चैनल पहली बार किसने पार किया था पैरा ओलंपिक में, और फिर नॉर्मल कौन किसने पार किया है, सबसे कम टाइम में किसने पार किया है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है आप कमेंट करके बताइएगा, अंग्रेजी चैनल पार करने का जो भी है। ठीक है। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने बोला है कि अगर हम पेरिस ओलंपिक के बाद हम नहीं खेलेंगे। नाम है रोहन बोपन्ना, टेनिस स्टार के खिलाड़ी थे रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट पढ़िएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्फहान में आयोजित 94वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 पदक जीते हैं। देखो कहाँ पे हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इस्फहान, इस्फहान जगह का नाम है, समझ रहे। तो भारत की तरफ से जीता गया है लगभग कितने मेडल? 5 मेडल जीता गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड हुआ है इसमें मतलब फिजिक्स के अंदर ओलंपियाड, फिजिक्स के अंदर आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। ओलंपियाड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सवाल जवाब जिससे होंगे
तो ये ओलंपियाड हुआ था फिजिक्स के लिए लेकर, भौतिकी को लेकर, और ये 54वां नंबर का हुआ था। इसे भारत ने 5 पदक जीते हैं, तो ये बड़ी बात है। और इस्फहान इस जगह का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश भर में 21 नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यानी कि ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे लगभग 21 नया, समझ रहे हो, नए हवाई अड्डे नए बनाए जाएंगे 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। ग्रीन फील्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि वही है, थोड़ा सा हरियाली रहेगा, थोड़ा सा नेचर को ख्याल रख के बनाया जाएगा ताकि पोल्यूशन वगैरह ना हो। तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे 21 नए बनाए जाएंगे। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन करा है। देखो भाई, भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म, मतलब भारत में कृषि को लेकर जो भी है प्रदर्शन का जो फॉर्म वगैरह है, फार्म मतलब वही समझ रहे हो आप। तो पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करा जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। लेकिन इसके लिए इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया है? इन्होंने हाथ मिलाया है गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ मिलाया है। समझ रहे हो, ये जो विश्वविद्यालय इसके साथ हाथ मिला के बनाया जा रहा है। बस ये दोनों का ये याद रखो, समझौता याद रखो, कौन कौन किसके साथ समझौता करा है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने हाथ मिला है गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ। क्लियर है? आगे याद रखिएगा, वर्ष 2025 में भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महिला एशिया कप तो किसने आयोजन करा, आपने ये कमेंट कर बताना कौन जीता। तो पता है श्रीलंका जीत चुका है, लेकिन 2025 का जो पुरुष एशिया कप होने वाला है वो भारत मेजबानी करने वाला है। क्लियर है? आगे ध्यान देखिएगा, रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 29 जुलाई को MSME के लिए एक समझौता ज्ञापन पर क्या करा, हस्ताक्षर करा। MSME समझ रहे हो, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस की बात हो रही है। उसके लिए इन्होंने क्या करा, हाथ मिला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, हम जो स्टॉक वगैरह जो खरीदते हैं बेचते हैं वो इसी के माध्यम से होता है कि नहीं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज कंपनियाँ हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, है कि नहीं। इसी के द्वारा स्टॉक क्या होता है, हमारा रेगुलेट होता है। और इसको दोनों को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा सेबी कंट्रोल करता है। समझ रहे हो, सेबी। तो ये सब याद आपको रिलेट करके याद रखना है। तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रक्षा मंत्रालय ने क्या करा, हाथ मिलाया है MSME को बेहतर करने के लिए। 29 जुलाई को उन्होंने हाथ मिलाया। आगे देखिएगा, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभ आरंभ किया गया। देख लो भाई, विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था 2024 के अंदर, इंटरनेशनल लेवल का विश्व है, देखो लिखा हुआ है विश्व शिक्षा सम्मेलन। 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभ आरंभ किया गया। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया विश्व शिक्षा सम्मेलन के अंदर शुरुआत करा गया। ठीक है, याद रहेगा, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 31 जुलाई को दुनिया भर में विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई, वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन, वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फाम मिन चिन। ये भारत के 3 दिन की राजकीय यात्रा पे 31 जुलाई को नई दिल्ली पहुँचे हैं। यानी कि ये भारत में 3 दिन घूमेंगे फिर वापस जाएंगे। वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना होगा, फाम मिन चिन, वियतनाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन के राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी। यानी कि राज्यपालों की मीटिंग होगी जिसके अंदर क्या करेंगे, द्रौपदी मुर्मू क्या करेगी, इसकी हेड होती हैं, तो ये क्या करेगी, अध्यक्षता करेंगी। 2 और 3 अगस्त को होने वाला है, राष्ट्रपति भवन के अंदर ही होगा ये मीटिंग, तो ये ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक्स में शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी कि मिक्स्ड मतलब होता है दोनों साथ में खेल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड। तो मनु भाकर सिंगल में ऑलरेडी जीत चुकी हैं कांस्य पदक ही, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, और साथ में सरबजोत के साथ भी इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी इनके पास बन चुके हैं 2-2 मेडल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, श्रीलंका 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मद्रास कोलंबो रेगोटा के 43वें संस्करण की मेज़बानी करेगा।
देखो याद रखना 3 अगस्त को किया जाएगा। श्रीलंका करने वाला है मद्रास कोलंबो रगोटा, समझ रहे हो। मद्रास कोलंबो रगोटा का जो मेज़बानी है कौन करने वाला है, श्रीलंका करने वाला है, 3 अगस्त को करेगा। और ये संस्करण क्या वहाँ है, 83 नंबर का संस्करण है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, तो सिंपली याद रखना है श्रीलंका, और जो ये जो मेज़बानी है उसका नाम याद रखो आप, मद्रास कोलंबो रेगोटा। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को 3 T20 मैच की श्रृंखला में अंतिम मुकाबले में जीत हासिल कर क्लीन स्वीप करा, यानी कि भारत 3-0 से जीत चुका है T20 मैच। नेक्स्ट है, ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, नाम है मसूद पेजेशकियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। औपचारिक रूप से क्या बने, शपथ लिया उन्होंने मसूद। ईरान के नए राष्ट्रपति के नाम को याद रखना होगा क्योंकि अभी लड़ाई चल रहा है तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। तो ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, मसूद पेजेशकियान। मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति। आगे ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 23 जुलाई को असम के नए राज्यपाल के रूप में ग्रहण करा। देखो राज्यपाल है 5-6 राज्यपाल जो है एक्सचेंज करा गया, तो राज्यपाल की एक नई लिस्ट है जो आ गई हो, उसको फिर से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 5-6 राज्यपाल को चेंज भी करा गया। तो ये याद रखना है कि असम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और इनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बन चुके हैं असम के नए राज्यपाल। केंद्रीय जल आयोग ने ग्लोबल वाटर टेक समिट्स 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता। देखो कौन सा अवार्ड है ये याद इंपॉर्टेंट है। GEF ग्लोबल वाटर टेक्स पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय जल आयोग को। एक ग्लोबली तौर पर होता नहीं, वर्ल्ड वाइड होता है ये अवार्ड दिया था। ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 हुआ था, इसके तहत दिया गया, समझ गए। वो भी किसके तहत, तो वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत ही दिया गया। GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार केंद्रीय जल आयोग को दिया गया। नेक्स्ट पढ़िएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम के लिए IIT नहीं है, IIM है, यानी कि मैनेजमेंट वाला जो विद्यालय होता है, IIM बेंगलुरु के साथ क्या करा, साझेदारी करा। देखो किसने किसने हाथ मिलाया, पहला इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद पढ़ेंगे क्यों हाथ मिलाया। तो हाथ मिलाया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग और IIM बेंगलुरु ने हाथ मिलाया। किस लिए हाथ मिलाया भाई, तो डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम के लिए, डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर प्रोग्राम के लिए हाथ मिलाया गया IIM बेंगलुरु एंड राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने। नेक्स्ट है 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो दुनिया भर में मनाता है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये तो बहुत पूछा था सवाल, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 रखना है। जिससे याद रखना है, देखो ट्रिक याद रख देता हूँ, 1 पर 1 ऐसे याद रखोगे ना तो याद आएगा कि 1 पर 1 पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो एक यानी 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखो क्या करना है, जुलाई में जो भी मैं डेट बता रहा हूँ उसको एक जगह लिख लेना, और लिखने के बाद क्या करना, जितना डेट वाला हो उसको एक बार में याद कर जाओ। उसके बाद फिर करंट अफेयर जो बाकी बचेगा उसको अलग से आप याद कर जाओ, है कि नहीं। तो डेट वाले को अलग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक कि विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज यानी कि 11 जुलाई से नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। कि बिम्स्टेक का जो नया विदेश मंत्रियों का जो बैठक होने वाला है, सम्मेलन होगा, बिम्स्टेक के अंदर क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ विदेश मंत्री भाग लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हो ये वो भाग लेंगे, नहीं। बहुत सारी कंपनियाँ, मतलब जो कंट्री हैं बिम्स्टेक के अंदर, जो इतने भी कंट्री आते हैं, ये सब देश के क्या होंगे, विदेश मंत्री क्या करेंगे, सम्मेलन में भाग लेंगे। और दूसरा सम्मेलन ये है, और कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट याद रखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डुरंड कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफी का अनावरण किया। अनावरण करने का मतलब लॉन्च करा या उसको देखा, ये बोल सकते हो आप। डुरंड कप टूर्नामेंट्स के ट्रॉफी, उसका अनावरण किसने करा, द्रौपदी मुर्मू ने करा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि डुरंड कप किस खेल में दिया जाता है, तो ये जवाब बताइएगा, डुरंड कप किस खेल में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के वरिष्ठ IAS अधिकारी थे जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र। इनको बना दिया गया राज्य का नया पुलिस महानिदेशक, यानी कि DGP बना दिया गया है। ये पहले IPS थे, अब बन चुके हैं DGP बन चुके हैं। तेलंगाना के IPS अधिकारी थे डॉक्टर जितेंद्र, अब बन चुके हैं DGP ऑफ तेलंगाना, यानी कि पुलिस महानिदेशक बनाया गया इनको। भारतीय पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस, देखो नाम से लग रहा है विदेशी है, लेकिन नहीं, रूबीना जो है ये भारत से है, रूबीना फ्रांसिस।
ये पैरा निशानवाज यानी कि विकलांग है। इन्होंने क्या करा है, स्वरूप उल्लागारन में वाइल्ड कार्ड्स के अंतर्गत पेरिस ओलंपियाड कोटा में हासिल किया, यानी पेरिस ओलंपियाड कोटा इन्होंने हासिल करा है। नाम है रूबीना फ्रांसिस। वर्ल्ड गाइड के तहत ये मतलब पेरिस ओलंपिक में शामिल हुई। वर्ल्ड वाइल्ड कार्ड समझ लो, अचानक बेहतर है तो आपको चुना जाता है, तो वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत इनको पेरिस ओलंपियाड कोटा हासिल किया है इन्होंने, समझ गए, रूबीना फ्रांसिस। नेक्स्ट याद रखिए, नेक्स्ट आप याद रखने वाली बात है, भारत शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं ऋतुराज गवाड़कर। इन्होंने ICC पुरुष T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में 7वें स्थान पे हैं। तो रैंकिंग दिया है ऋतुराज गवाड़कर का, इस 7वें नंबर पे हैं T20 के अंदर। अब बताना कि नंबर 1 पे कौन है T20 में से, नंबर 1 प्लेयर कौन है, ये आप बताइएगा। ये भारत शीर्ष क्रम में ऋतुराज गवाड़कर हैं 7वें स्थान पे। नेक्स्ट याद रखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इन्होंने क्या करा, अपने हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। यानी उन्होंने एक नया रॉकेट बनाया है जिसका नाम है एरियन 6। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एरियन 6 किस द्वारा बनाया गया, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बनाया गया और इन्होंने लॉन्च करा। ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है, यानी कि बहुत सारे भारी सामान को ये क्या जा सकता है, अंतरिक्ष में ले जा सकता है। एरियन 6 इन्होंने लॉन्च करा। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच वे भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे, यानी कि भारत की तरफ से जो नेतृत्व करेगा वो ओम बिरला होने वाले हैं। और ये कहाँ पे हो रहा था याद रखना, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा है। पूरा नाम बोला कि नहीं किया, सेंट पीटर्सबर्ग पूरा याद रखना है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा है ये 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हो रहा है, 10th नंबर का पार्लियामेंट्री फोरम है, उसमें मतलब ये भाग लेंगे ओम बिरला। 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, तो रूस के अंदर। भारत ने हरारे से तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया। देखो जगह का नाम हरारे, ये कन्फ्यूज नहीं होना, ऐसे याद भी ये नहीं रखो क्योंकि ये हराने वाली मैच है, मैच की बात हो रही है तो मैच तो इतना याद रखना, डायरेक्ट फाइनल याद रखो, मैच याद रखने कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी देख लो, तो हरारे में इन्होंने क्या करा, जिम्बाब्वे को हराया 23 रन से। याद नहीं रखना आपको, सिंपली छोड़ दे इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीमा सुरक्षा बल। श्रीनगर में BSF मुख्यालय में ग्रो विथ ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजन किया। देखो BSF का मुख्यालय जहाँ श्रीनगर में, वहाँ पे एक अभियान चलाया गया, ग्रो विद द ट्रीज, मतलब वृक्षारोपण करा गया इसके तहत, ताकि नेचर ठीक रहे, पर्यावरण बेहतर रहे, है कि नहीं। तो ग्रो विद ट्रीज जो लॉन्च करा गया, ये BSF मुख्यालय में ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया। डायरेक्ट आपसे पूछेगा ग्रो विथ ट्रीज किसके द्वारा लॉन्च करा गया, तो BSF मुख्यालय के द्वारा लॉन्च करा गया श्रीनगर के अंदर, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है। प्रतिवर्ष 12 जुलाई को क्या मनाते हैं, दुनिया भर मनाते हैं विश्व पेपर बैग दिवस। वर्ल्ड पेपर बैग डे दिवस मनाते हैं हम लोग 12 जुलाई को। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पेपर बैग इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक बैग से क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है कि नहीं, तो पेपर बैग बहुत बढ़िया सुविधा है। तो वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस, याद रहेगा। नेक्स्ट है, नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया, यानी कि नागालैंड को चुना गया है बागवानी के क्षेत्र में भारत के नंबर 1 स्टेट्स। अगर बागवानी के मामले कोई सबसे बढ़िया स्टेट है तो कौन है, नागालैंड। कृषि नेतृत्व पुरस्कार को दिया गया है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 दिया गया, नागालैंड को दिया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, बांग्लादेश के 5वें पूर्व संसद सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटीज़ कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, समझ रहे हो, मतलब 5वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को। किस चीज़ में, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल किया गया, याद रहेगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बांग्लादेश। भारतीय वायुसेना ने एक टूर ने क्या करा, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सवाल कि पिच ब्लैक 2024 कहाँ हो रहा, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा। कौन भाग लेगा, तो भारतीय वायुसेना भाग लेगा, बस याद रखना। पिच ब्लैक अभ्यास इन ऑस्ट्रेलिया एंड पार्टिसिपेट करने वाले हैं भारतीय वायुसेना। केंद्रीय मंत्री नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये क्या है, तो ये हैं संस्कृति मंत्री हैं,
इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्री हैं, यानी भारत की संस्कृति का जो भी है बेहतर बनाना या इसको विकास करना या अदर कंट्री तक पहुंचाना, इनका ही काम है, गजेंद्र सिंह शेखावत का। इन्होंने राजधानी के राष्ट्रीय संग्रहालय में थाईलैंड भारत इंटरवॉवन लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म फोटो प्रदर्शनी का गठन किया है, यानी कि फ़ोटो प्रदर्शनी प्रोग्राम रखा गया थाईलैंड और भारत के बीच में है। इसका नाम था स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म, इस प्रोग्राम का नाम था। इसको इन्होंने लॉन्च करा, राष्ट्रीय संग्रहालय जो राजधानी में न्यू दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया। क्लियर है, ये प्रदर्शनी को लॉन्च करा गया। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री, ठीक है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने अब पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अग्निवीर हो, आप अग्निवीर की नौकरी करके आ रहे हो, तो वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 10% क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। आगे है भारत के युवा पर्वतारोही, नाम है नीतीश सिंह ने मलेशिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसका नाम है माउंट किनाबालू, पर तिरंगा फहराया। बहुत गर्व की बात है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो ये याद रखो। तो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू। इस पर चढ़ चुके हैं नीतीश सिंह, ये भारत के युवा पर्वतारोही हैं, और उन्होंने क्या करा, झंडा फहराया उस पर। नीतीश सिंह ने झंडा फहराया। क्लियर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नया फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन करा। मतलब एक फाइलिंग सेंटर खोला गया है, काउंटर खोला गया। मान लीजिए कैसे काउंटर होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह के आगे होते हैं, यहाँ पार्क वगैरह के आगे काउंटर होता है, उससे काउंटर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया काउंटर, फाइलिंग काउंटर, और ये बनवाया गया किसके द्वारा, चंद्रचूड़ जी के द्वारा, डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा, जो क्या है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है फिलीपींस के सुल्तान कुदारत प्रांत ने, एक सेकेंड, सुल्तान कुदारत प्रांत में क्या हुआ, 7% तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। देखो नाम तो ऐसा लग रहा हो कि नाम है ये, लेकिन नाम नहीं है। सुल्तान कुदारत प्रांत एक जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ये। कुदारत प्रांत जो है, कुदारत यार को, सुल्तान कुदारत क्या एक जगह का नाम है। फिलीपींस के अंदर वहाँ पर क्या 7.0 तीव्रता का क्या भूकंप आया, तो याद रखना सुल्तान कुदारत इन फिलीपींस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीछे 2 सवाल निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल अंदर 55 ज़िले हैं। क्लियर है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करा गया, तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम लॉन्च करा गया। यानी कॉलेज में बेहतर हो तो आपको कुछ अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे, और क्या। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मतलब लॉन्च करा गया ये प्रोग्राम अमित शाह के द्वारा, जो क्या है गृह मंत्री हैं भारत के। नेक्स्ट है हर साल 13 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो 13 जुलाई को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस, यानी कि इंटरनेशनल रॉक डे बनाते हैं। इंटरनेशनल रॉक डे याद रहेगा 13 जुलाई, है कि नहीं। डेट जो भी हो सबको एक जगह लिखना है, फिर उसको रट जाना है। इंटरनेशनल रॉक डे 13 जुलाई। आगे ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया, क्योंकि 25 जून के दिन क्या हुआ था, यहाँ पे लगाया गया था, इमरजेंसी लगाया था भारत में इंदिरा गांधी के समय में। तो उसी को याद करके उन्होंने क्या करा है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए फैसला किया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। आगे बढ़ते हैं। IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेंगे। देखो 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, IIT दिल्ली और प्रसार भारती, ठीक है। कहाँ कर रहा है, तो त्यागराज स्टेडियम के अंदर किया जा रहा है। क्या है, तो एक हैकाथॉन या रोबोकॉन बोल सकते हो। रोबोकॉन यानी कि रोबोट वगैरह के बारे में प्रतिस्पर्धा होगी, रोबोट्स फाइट करेंगे। तो रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है त्यागराज स्टेडियम, याद रहेगा, त्यागराज स्टेडियम के अंदर IIT दिल्ली एंड प्रसार भारती के द्वारा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए जस्टिस का नाम क्या है, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? इनका नाम है गुरमीत सिंह संधवालिया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया बन चुके हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कन्नड़ एक मशहूर अभिनेत्री है कन्नड़ की, इनका नाम है, और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के पूर्व प्रस्तोता भी रह चुकी हैं, नाम है अपर्णा। इनका 57 वर्ष की आयु में क्या होगा, निधन हो गया। 57 आयु में क्या होगा, निधन हो गया अपर्णा का। यह अभिनेत्री भी थी, साथ में इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया, दूरदर्शन और आकाशवाणी इन दोनों में। क्लियर है? अपर्णा जी का निधन हो गया। नेक्स्ट है नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया? नीति आयोग द्वारा। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग। जस्टिस आलिया नीलम पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट्स की पहली महिला चीफ जस्टिस बन चुकी है। यानी जो पाकिस्तान का जो लाहौर है, लाहौर हाई कोर्ट्स, उसमें इनसे पहले कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं थी। पहली बार बनाई गई लाहौर हाई कोर्ट्स की महिला जस्टिस का नाम है आलिया नीलम। आलिया नीलम बन चुकी है पहली महिला चीफ जस्टिस इन लाहौर हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हॉलीवुड आइकन्स हैं सेली डुवेल, ये अब नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में क्या होगा, निधन हो गया। सेली डुवेल 75 वर्ष की आयु में क्या होगा, इनका निधन हो गया। ये हॉलीवुड की आइकन्स थे, यानी कि अभिनेता या अभिनेत्री होंगे। बुर्किना फासो में समलैंगिकता के अपराध घोषित किया गया है। एक जगह का नाम है बुर्किना फासो, यहाँ समलैंगिकता का क्या है, एक अपराध हो गया यहाँ पे, यानी कि समलैंगिकता का अर्थ हो तो क्या है, यहाँ पे अपराध है, ये नहीं है। ठीक है, तो समझना है बुर्किना फासो में समलैंगिकता क्या है, अपराध घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक जो हैं रजत शर्मा, सबको जानते होंगे इनको, रजत शर्मा को। इंडिया टीवी के चेयरपर्सन है और चेयरमैन है, और साथ में क्या है, प्रधान संपादक भी हैं। इनको बनाया गया है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, समझ रहे हो? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है रजत शर्मा को। नेक्स्ट है 14 जुलाई को हर साल क्या होता है, तो यहाँ पे मनाते हैं हम लोग बेस्टल दिवस मनाते हैं, यानी कि बेस्टल डे बनाते हैं 14 जुलाई को, याद रहेगा, बेस्टल डे 14 जुलाई। भारत इस वर्ष 20 से लेकर 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ऑडियो विजुअल मतलब वही है, मतलब फिल्म वगैरह के यहाँ पे मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, 20 से लेकर 24 नवंबर तक होने वाला है। ये गोवा के अंदर होगा, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, याद रहेगा, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन सम्मेलन इन गोवा बाय भारत। नेक्स्ट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में इन पर क्या हुआ, रैली के दौरान पे जानलेवा हमला हुआ, गन से इनको शूट आउट करने की बात करी गई, लेकिन ये बच गए, सिर्फ इनके कान में छेद हुआ, राष्ट्रपति डोनाल्ड बच गए। कहाँ था, पेंसिल्वेनिया के बटलर में, इंपॉर्टेंट जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान हुआ डोनाल्ड ट्रंप घायल हुए थे। नेक्स्ट है लुथियानिया, तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है गीतानस नौसेदा। गीतानस नौसेदा ये लिथुआनिया के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ये दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि ये दूसरी बार बन चुकी हैं राष्ट्रपति वहाँ के। कहाँ के, तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति का नाम याद रखना पड़ेगा, गीतानस नौसेदा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है जेम्स एडरसन। इन्होंने बोला इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की कि हम नहीं खेलेंगे। जेम्स एडरसन अब नहीं खेलने वाले, इंग्लैंड के प्लेयर थे, ये क्या थे, गेंदबाज थे। नेक्स्ट है मोदी ने क्या बोला, मोदी महाराष्ट्र के मुंबई में 29,400 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कौन सा परियोजना है, क्या है, नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना याद रखो कि मुंबई में इन्होंने 29,400 करोड़ की जो परियोजना थी उसका उन्होंने क्या करा, शिलान्यास करा, यानी कि उद्घाटन करा नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है नीति आयोग ने वित्त वर्ष 25 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना बोला है, कि बोल रहा है कि 7% रहने वाला, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बोला गया है कि 6.5 से लेकर 7% तक रहेगा। इससे पहले बताया था नीति आयोग अपना बोल रहा है कि 7% तक जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है 2025
में, ठीक है, यानी कि 24-25 में। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ, देखो याद रखने वाले विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ हैं ये, प्रोफेसर नाम है चोकलिंगम, को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के प्रसिद्ध हंस वॉन हिटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि विक्टिमोलॉजी के अंदर आप बेस्ट हो तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है हंस वॉन हिंटिंग अवार्ड। हंस वॉन हिंटिंग अवार्ड दिया गया है, चोकलिंगम को दिया गया है, कि भारत के विशेषज्ञ हैं, याद रहेगा। और किसने दिया है, तो वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ने अवार्ड दिया है, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के द्वारा इनको दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 16 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय समुद्री और जलमार्ग परिवहन समिति की बैठक की मेज़बानी करेगा। देखो कौन सा मंत्रालय है, जल मंत्रालय है ये। तो इन्होंने बोला है कि 16 जुलाई को हम क्या मीटिंग करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं, राष्ट्रीय समुद्री और जलमार्ग परिवहन समिति की बैठक होगी। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय समुद्री और जलमार्ग परिवहन समिति का बैठक है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। जैसे चिराग पासवान बोलते याद रखना है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं ये, यानी कि फूड वाले ये मंत्री बनाए गए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में खाद्य एवं समृद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की है। यानी गोलमेज वार्ता किया गया दिल्ली नहीं, मुंबई में जो भी कंपनियां हैं उसके साथ उन्होंने बातचीत करा है चिराग पासवान ने, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 15 जुलाई का दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा दिवस के रूप में मनाने जाता है। युवा कौशल की बात हो रही है, युवा दिवस नहीं है, विश्व युवा दिवस नहीं है, विश्व युवा कौशल दिवस है, स्किल की बात हो रही है। तो 15 जुलाई याद रखना है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा 15 जुलाई से शुरू हो रही है। यानी कि याद रखना है कौन सा यात्रा, सिंपली आपको डेट याद रखने वाली बात नहीं है, सिंपली याद रखना कि ये यात्रा होता कहाँ है आखिर। नाम है बाहुड़ा यात्रा। बाहुड़ा यात्रा होता है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा बाहुड़ा। स्पेन ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप का खिताब लेना गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरो कप किस चीज़ के क्षेत्र में खेला जाता है, किस चीज़ के क्षेत्र में दिया जाता है, यूरो कप तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरो कप किस खेल में दिया जाता है, ये आप कमेंट के बताइएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि स्पेन ने क्या जीत चुका है, ये यूरो कप जीत चुका है। तो ये पूछेगा कि 2024 का यूरो कप कौन सा कंट्री ने जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया भर के सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाले नेता बन चुके हैं। यानी कि दुनिया में से ज़्यादा कोई नेता अगर फॉलो होता है तो वो नरेंद्र मोदी फॉलो होते हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया है। ट्विटर पे ज़्यादा फॉलो, ट्विटर को दूसरा नाम क्या है, एक्स है, तो एक्स पे फॉलो किए जाने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्पेन के कार्लेस अल्काराज ने सर्बियाई स्टार नोकाओ जो कि हरा कर, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विंबलडन खिताब कौन जीता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेन के कार्लेस अल्काराज 2024 का जो विंबलडन खिताब है ये जीत चुके हैं। कार्लेस अल्काराज किसको हराया था, तो नोवाक जोकोविच को हराया था। ये दूसरा विंबलडन का है और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है, समझ रहे हो। चौथा ग्रैंड स्लैम और दूसरा विंबलडन खिताब जीता है कार्लेस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। भारत ने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 42 रन से हराकर 4-1 से सीरीज अपने नाम किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट पढ़ना, दिल्ली मेट्रो ने 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। ये सर्वेक्षण मतलब वही फीडबैक वाला चीज़ कि ग्राहक जो भी है मेट्रो पर सफ़र कर रहा है वो संतुष्ट है या नहीं है। तो 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ये 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाएगा। किसके द्वारा, तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा, कहाँ में किया जाएगा, तो यूपी के प्रयागराज में किया जाएगा। और किस थीम पे, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसी पे आधारित होने वाला है, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, प्रयागराज यूपी, क्षेत्रीय कार्यक्रम।
निरमा विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान टीम ने रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 में जीत दर्ज किया है। देखो, रोबोकॉन इंडिया कहाँ हो रहा था ये आपको बताया था इससे पहले, और कौन कौन करवा रहा है आपको बताया था, और लेकिन जीता कौन है, तो निरमा विश्वविद्यालय ने जीता है। ठीक है, रोबोकॉन इंडिया 2024 का जीत किसने जीता है, तो निरमा विश्वविद्यालय ने जीता है। ये प्रौद्योगिकी संस्थान टीम है जो कि रोबोट की प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रौद्योगिकी मतलब इंजीनियरिंग वाला सेक्टर का है ये। के.पी. शर्मा ओली बन चुके हैं फिर से तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं नेपाल के, बड़ा इंपॉर्टेंट है। के.पी. शर्मा ओली लगातार तीसरी बार बन चुके हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुरू होगा। ऑलरेडी बता चुके थे कि मध्य प्रदेश में 55 जिले और जहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है गृह मंत्री के द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में पुडुचेरी 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया। देख लो भाई, फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस है लेकिन 235वां गणतंत्र दिवस मना रहा है पांडुचेरी। 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस पांडुचेरी। नेक्स्ट है, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून महीने में 5.4% से बढ़कर 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी कि 5.5% लगभग बढ़ा है वस्तु एवं सेवा निर्यात जून महीने के अंदर। और टोटल अब कितना हो गया है, तो इसका कुल लागत जो है जो भी है, मतलब इतना का मैंने निर्यात करा भारत ने, लगभग 66.4 से मतलब 65.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है। ये आप मान के चलो 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया वस्तु एवं सेवा निर्यात के तहत। जून महीने का रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किसने जीता, तो अर्जेंटीना जीता, वो भी लगातार दूसरी बार। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप अर्जेंटीना विनर। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह, देखो अमित शाह को दिया गया 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, गृह मंत्री तो हैं सॉरी, और साथ में क्या है, सहकारिता मंत्री भी हैं। तीनों ने क्या करा है, 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यानी कि नार्को समन्वय केंद्र में, यानी कि नार्को मतलब नशा से रिलेटेड जो भी है, उसका जो 7वां बैठक होगा इसका अध्यक्षता करने वाले हैं अमित शाह, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर ही आता है नार्को, समझ रहे हो। तो नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं जो बैठक होगी अमित शाह को क्या करेंगे, अध्यक्षता करने वाले हैं। आरजू राणा देवबा, तो आरजू राणा देवबा बन चुके नेपाल के नई विदेश मंत्री बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल के नए विदेश मंत्री और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं के.पी. शर्मा ओली, ये भी याद रखना होगा। तो नेपाल के जो नए विदेश मंत्री बन चुके हैं उनका नाम है आरजू राणा देवबा। आरजू राणा देवबा बन चुकी है नेपाल की नई विदेश मंत्री। भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के लिए 25 लाख डॉलर की भारी किस्त जारी की, यानी कि फिलीपींस जो फ़िलिस्तीनी शरणार्थी हैं जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए 25 लाख डॉलर की बात की है, किस्त जारी करा है इन्होंने। फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 25 लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की है। फ़िलिस्तीनियों की मदद करने वाले शायद, है कि नहीं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सीय प्रदर्शनों के साथ शौत्रतम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। देखो सिंपली याद रखो कौन सा चीज़ इन्होंने आयोजन करा, बस इतना याद रखो। और किसने करा, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने करा है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शौत्रतम 2024 का आयोजन करा। शौत्रतम, सौश्रुतम बोलो, त्रुतम नहीं, सौश्रुतम। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंपॉर्टेंट है, ICAR का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का 2 दिन का स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस समारोह न्यू दिल्ली में होगा। स्थापना और क्या है, प्रौद्योगिकी दिवस समारोह होने वाला न्यू दिल्ली के अंदर 2 दिन तक होगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 1 सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू करा है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए क्या करा है, उन्होंने स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू करा है।
तो याद रखना किसने लॉन्च किया, तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने लॉन्च करा है स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। किसके लिए, तो बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए, बस इतना याद रखो। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंध प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को 2024 का मान्यता के लिए प्रतिष्ठित गुलवेकिसियन पुरस्कार मिला है। देखो आंध्र प्रदेश को दिया गया प्राकृतिक खेती के लिए अवार्ड, और इस अवार्ड का नाम क्या है, गुलवेकियन पुरस्कार दिया गया। गुलवेकियन अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश को प्राकृतिक खेती के लिए, बस इतना याद रखो। प्राकृतिक के लिए आंध्र प्रदेश को गुलवेकियन अवार्ड्स। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO बन चुके हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO का नाम है अरुण बंसल। 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हमारे भारत के, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर श्री और R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नाम है एन कोटेश्वर श्री और एक का नाम है R महादेवन। किसके द्वारा नियुक्त करा गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त करा गया। नाम याद रखना है, एन कोटेश्वर श्री एंड R महादेवन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत के विकास दर को पहले 6.8% बोला था, अब बोल रहा है कि 7% होगा। इन्होंने बढ़ा दिया है। देखो भारत का जो नीति आयोग वो भी बोल रहा है कि 7% होगा, जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वो बोल रहा है कि 6.5 से लेकर 7% होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले बोला था कि 6.8 रहने वाला है, अब ये बोल रहे हैं कि लगभग 7% रहने वाला है यहाँ का विकास दर। नेक्स्ट बात है टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल, जो भारत के हैं, सबको पता है। तो टेनिस प्लेयर सुमित नागल ATP रैंकिंग में है, ये 68वें स्थान पे हैं। ATP रैंकिंग करियर में सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 68 नंबर पे आते हैं सुमित नागल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, देखो मंत्री कौन से इंपॉर्टेंट है, नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, समझ रहे हो। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। देखो एशिया की पहली है तो ये इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी जो भी है संस्थान बनाए जा रहे हैं, इसका नाम है ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एंड प्रौद्योगिकी संस्थान। ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एंड एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करा है इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, याद रहेगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 पेश किया है। किस लिए एक्ट है, तो नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए। शहरी नक्सलवाद की बात हो रही, शहरी क्षेत्रों में भी नक्सलवादी होते हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल एक्ट लाया है, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 16 जुलाई 2024 को अपना आधिकारिक पोर्टल लॉन्च करा है। यानी ये खुद का अपना एक पोर्टल लॉन्च करा है, नाम है जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, इन्होंने लॉन्च करा है रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण जम्मू कश्मीर, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील वर्दवाल, देखो फिर से इंपॉर्टेंट याद करने वाला, सुनील वर्दवाल क्या है, तो केंद्रीय वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य सचिव हैं सुनील वर्दवाल। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के 2 प्रमुख MBA कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। MBA कार्यक्रम, MBA समझते हो ना आप, MBA जो बच्चे लोग करने जाते हैं कि MBA की डिग्री लेने जाते हैं, तो MBA कार्यक्रम को मतलब इस संस्थान के अंदर जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है IIFT, इसके अंदर 2 MBA कार्यक्रम को लॉन्च करा है। आप जाके यहाँ से 2 मतलब MBA पढ़ सकते हो, स्पेशल MBA है। तो सुनील वर्दवाल ने लॉन्च किया, केंद्रीय वाणिज्य सचिव हैं ये। केंद्र सरकार ने रॉबर्ट जेरॉड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट, BSNL का चर्चा चल रहा है आजकल, तो
तो BSNL का पूछा गया अध्यक्ष और प्रधान निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं। रवि याद रख सकते हो आप, पूरा नाम इनका है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। नेक्स्ट है शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार। ये क्या है? शिक्षा राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा के पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का गठन करा है। यानी कि कार्यशाला उन्होंने बनाया जिसमें क्या होगा, पाठ्य पुस्तकें जो होंगी वो भारतीय भाषा में लिखी जाए, इसके लिए इन्होंने कार्यशाला बनाया है। नाम है डॉक्टर सुकांत मजूमदार। डॉक्टर सुकांत मजूमदार जो क्या है, शिक्षा राज्य मंत्री। फिर से याद रखने वाली बात है कि 18 जुलाई को दुनिया भर में क्या होता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन 18 जुलाई 2024 को किया है। देखो, विंग्स टू आवर होप्स किसने लॉन्च करा? तो द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च करा है। क्या है? तो 75 महत्वपूर्ण भाषणों का क्या है, संग्रहण है। समझ रहे हो? विंग्स टू आवर होप्स इसको लॉन्च करा गया 18 जुलाई को। महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना करा। देखो, एक योजना है लाडला बहनी योजना। तो लाडला बहनी योजना किस सरकार ने लॉन्च करा, ये आप कमेंट करके बताइए। पिछले क्लास में हम बताए थे आपको। और एक नया लॉन्च करा है लाडला भाई योजना। तो लाडला भाई योजना जो लॉन्च करा गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा करा गया है। और आप लोग को बताना है कि लाडला बहन योजना जो है किस सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया। महाराष्ट्र लॉन्च करा है लाडला भाई योजना। क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप T20 प्रतियोगिता 19 जुलाई 2024 से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होने वाला है। देख लो, 19 जुलाई से शुरू होगा क्रिकेट महिला का जो टीम है एशिया कप जो होने वाला है T20, और श्रीलंका में शुरू होगा दाम्बुला। श्रीलंका के कहाँ? दाम्बुला में होने वाला है। जगह इंपॉर्टेंट है, दाम्बुला। श्रेया गुप्ता को तो आप जानते होंगे क्या है, तलवारबाज हैं, भारत की तरफ से खेलती हैं। तो श्रेया गुप्ता तलवारबाज हैं। राष्ट्रमंडल जूनियर कैडेट चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। नाम है श्रेया गुप्ता। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने महान गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को सम्मानित करने के लिए ट्रेड ब्रिज पेवेलियन छोड़ कर नाम बदल के क्या कर दिया है, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड कर दिया है। देखो, नाम चेंज कर दिया भाई। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के महान गेंदबाज थे, नाम था स्टुअर्ट ब्रॉड। उसी को मतलब उन्हीं को सम्मानित करने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा करा है। तो उसने जो ट्रेड ब्रिज पवेलियन था उसका नाम चेंज कर दिया है। ट्रेड ब्रिज पवेलियन का नाम हो गया स्टुअर्ट ब्रॉड एंड हो गया, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन की ICC की बात हो रही है। 6 देशों को एसोसिएट क्रिकेट में ICC डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। एसोसिएट क्रिकेट के अंदर अवार्ड दिया गया है, ICC डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया। ICC डेवलपमेंट अवार्ड 6 देश को दिया गया, और दिया गया किसके द्वारा? तो ICC के द्वारा दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना होगा, नायाब सिंह सैनी। इन्होंने क्या करा है, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान करा है। यानी कि जो भी अग्निवीर होंगे वो सरकारी नौकरी अप्लाई करते हैं हरियाणा में, तो उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है नायाब सिंह सैनी। नेक्स्ट याद रखिएगा, कजाकिस्तान में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ है। यानी कि बायोलॉजी का ओलंपियाड हुआ है। कहाँ? कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। और केवा ओलंपियाड है? तो 35वां ओलंपियाड है, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के लोग भाग ले सकते हैं बायोलॉजी के सेक्टर में। कजाकिस्तान में हुआ ये। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड्स कार रेसिंग ईंधन यानी कि नए तरह का ईंधन इन्होंने लॉन्च करा जिसका नाम है स्टॉर्म एक्स किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो ये लॉन्च करा गया इंडियन ऑयल के द्वारा। जो हाई स्पीड कार रेसिंग जो होता है ना, जो कार वगैरह होता है, उसमें ये ईंधन चल जाएगा स्टॉर्म एक्स। स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को बनाया गया T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया। सबको पता है, पहले बताया था मैं। सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं T20 के नए कप्तान। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करा है। बहुत इंपॉर्टेंट, विदेशी जन औषधि केंद्र पहली बार कहीं भारत में खोला गया है, वो कहाँ? मॉरिशस में खोला गया है। जो मॉरिशस देश है ये भारतीयों के द्वारा बसाया गया। भारतीयों में भी वो किसके द्वारा? बिहारियों के द्वारा बसाया गया है। एक मॉरिशस कंट्री है जहाँ बहुत सारे सबके यहाँ हिंदू अधिकतर है, मतलब भारतीय कल्चर के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भारतीयों के द्वारा वो कंट्री बसाया गया है, वो है बिहारियों के द्वारा।
सबसे ज़्यादा बिहारी मॉरिशस में ही रहते हैं, बिहारियों के द्वारा बनाया गया था, समझ रहे हो। तो वहीं पे जाकर उन्होंने एस जयशंकर ने क्या करा, जन औषधि केंद्र खोला गया। जन औषधि केंद्र में क्या होता है, सरकारी दवाइयाँ क्या होती है, कम दामों पे दिए जाते हैं ताकि गरीब लोग को दवाई कम दर में मिल सके। तो पहली बार ये लॉन्च करा गया है विदेशी जन औषधि केंद्र इन मॉरिशस बाय एस जयशंकर। बेलारूस 19 जुलाई को 35 यूरोपीय देश के लिए वीज़ा मुक्त नीति योजना घोषित करेगा। क्या बात है, बेलारूस 35 यूरोपीय देश को वीज़ा मुक्त नीति घोषणा, मतलब ये 35 ऐसे देश होंगे जो कि बेलारूस में अगर घूम सकते हैं वो भी बिना वीज़ा के। जैसे भारत का भी अगर नाम उसमें शामिल होगा तो भारत के लोग फ्री में बिना वीज़ा के क्या कर सकते हैं, बेलारूस घूम सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, 35 यूरोपीय देश को दिया। तो भारत इसमें खुश नहीं होना, क्योंकि भारत यूरोपीय देश नहीं है, भारत क्या एशियन देश है, एशियन कंट्री है। तो इसने किसको दिया है, यूरोपीय देश को दिया। यूरोपीय देश के पास क्या ज़्यादा पैसा है कि नहीं, वो लोग डॉलर में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो इसलिए दिया गया शायद। तो यूरोपीय देश को उन्होंने दिया है बेलारूस ने। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई को श्रीलंका के दामोला में शुरू होगा। इससे पहले ही बताया था। महिला क्रिकेट एशिया कप का कितवां संस्करण है, 9वां संस्करण है, 19 जुलाई से शुरू हो गया श्रीलंका के दामोला में। भारत में 11-12 सितंबर 2024 को नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मतलब 11 से 12 सितंबर को होने वाला है नागरिक विमानन पर, यानी कि नागरिक लोग जो अगर उड़ना चाहते हैं, यानी कि प्लेन से सफ़र करते हैं, उस सेक्टर में क्या होगा, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। मतलब एशिया कंट्री के जितने भी मंत्री होंगे उसमें शामिल होंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म बोला गया APAC बोला गया, ठीक है। ये सम्मेलन होने वाला है। डॉक्टर मनसुख मांडविया 19 जुलाई को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं कृति, पहल के दूसरे चरण का नई दिल्ली में कराना है। कृति पहल को लॉन्च करा गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। और डॉक्टर मनसुख मांडविया कृति लॉन्च करा 19 जुलाई को, कहाँ, दिल्ली के अंदर, वो भी दूसरा चरण में लॉन्च करा। कृति का फुल फॉर्म याद रखना है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस, ये इसका फुल फॉर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस लॉन्च करा है 1933, यानी कि नशा से रिलेटेड या जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कहीं तस्करी वगैरह या कोई नशा कर रहा है तो आप इसको कॉल कर सकते हो। ये राष्ट्रीय लेवल का मतलब क्या है, हेल्पलाइन है 1933 पे लॉन्च हुआ। इसका नाम क्या है, मानस रखा गया है, मानस 1933। कोई भी नशा करे तो इस पर कॉल कर दो आप, कोई नस्लीय पदार्थ अगर कोई ले जा रहा है तो इस पर कॉल कर देना है 1933 पे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, फिर से इंपॉर्टेंट है, किरण रिजिजू कौन से मंत्री हैं, तो ये हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू। इन्होंने क्या करा, नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। कौन सा पर्व, लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन करा है न्यू दिल्ली के अंदर। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन करा है। देखो, गिरीश चंद्र मुर्मू ये क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इन्होंने क्या करा, गुजरात के राजकोट में क्या करा, इन्होंने लॉन्च करा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि आईकॉल का उद्घाटन करा है गुजरात के राजकोटा में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी खोलने की घोषणा की है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये सिडनी के अंदर, सिडनी कहाँ पड़ता है, तो सिडनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी खोलने का बात करा है। यानी कि सुपर किंग्स का जो इंटरनेशनल लेवल का जो भी अकादमी होगा ये खोला गया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खोला गया है। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष मनाते हैं 20 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल चेस डे की बात हो रही है। ये इंटरनेशनल लेवल का है, समझ रहे, भारतीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो 20 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया। क्या बात है।
राष्ट्रीय दौत्य मनोबल ने किसको किसको? सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल, यानी 2 लोगों को दिया गया है, सशस्त्र बल और तटरक्षक बलों बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को, यानी जो रिटायर हो चुके हैं या अभी काम कर रहे हैं, सबको क्या दिया गया? विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है। और केवा नंबर का पुरस्कार है? तो 54वां नंबर का पुरस्कार है, 94 नंबर विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लियर है? महिला एशिया कप T20 में भारत ने श्रीलंका को दाम्बला में अपने पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस डेट्स का फाइनल याद रखना है, आपको कब होगा वो देखना है बस। तो याद रखो कि दाम्बला में हो रहा है महिला एशिया कप T20 का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार जिसका बाघ का नख जिसको बोलते हैं। बाघ का नख जो हाथ में पहन के हमला किया था, बाघ जैसा होता है। आपका नाखून जो है, आपका हाथ जो है बाघ के नख जैसा बन जाएगा। तो ये पहले लंदन था, लंदन से इसको मुंबई लाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग लूट के लेके गए थे अंग्रेज लोग, लेकिन अब वापस कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हथियार था बाघ नख, इसको लंदन से मुंबई लाया गया। उड़ीसा के पुरी में कौन से मंदिर हैं? तो ध्यान देना है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, ये 3 मंदिर है। कहाँ? पुरी के अंदर। उड़ीसा पुरी में है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के मंदिर का जो गर्भगृह है, यानी कि जो कमरा होता है गर्भगृह जिसको बोलते हैं, गर्भगृह में 19 जुलाई को वापसी हुई है, यानी कि फिर से पूजा वगैरह पाठ वगैरह शुरू हो गया है, मान के चलो। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, उड़ीसा के पुरी मंदिर, पुरी में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश PM संविधि योजना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है, यानी कि PM संविधि योजना को सबसे अच्छा से लागू करने वाला कोई अगर स्टेट है तो कौन है? मध्य प्रदेश, यानी कि MP है। PM संविधि योजना मध्य प्रदेश। वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय मोहन कवात्रा को अमेरिका में क्या बनाया गया है? भारत का नया नागरिक चुना गया है। ये क्या था? IAS अधिकारी थे भारत के, अब इनको बना दिया गया है अमेरिका में राजदूत, वही भारत की तरफ से। भारत का नया नागरिक है अमेरिका में विनय मोहन कवात्रा, इंपॉर्टेंट है। विनय मोहन कवात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने IIT रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के पारंपरिक और क्वांटम संचार के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करा। देखो, दूरसंचार सचिव है, नाम है डॉक्टर नीरज मित्तल। कहाँ? तो IITM रिसर्च पार्क, IITM रिसर्च पार्क चेन्नई के अंदर उन्होंने 6G लॉन्च करा, 6G के बारे में, और साथ में क्वांटम संचार यानी क्वांटम कंप्यूटर की बात आजकल चल रही, उसका मतलब उत्कृष्टता केंद्र का इन्होंने क्या करा? उद्घाटन करा इन्होंने। याद रहेगा डॉक्टर नीरज मित्तल के बारे में। मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ क्या करा? हाथ मिलाया है। मानकीकरण को बढ़ाने के लिए, यानी कैलकुलेशन वगैरह को बेहतर करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने हाथ मिलाया। किसके साथ? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ ही इसमें हाथ मिलाया है। ठीक है, और लास्ट है, लास्ट याद रखिएगा, जॉर्जिस एलेडरी, नाम इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिस एलेडरी, एल्हेडरी, जॉर्जिस एल्हेडरी जो बन चुके हैं HSBC बैंक, तो HSBC बैंक के नए CEO बन चुके हैं। HSBC बैंक के नए CEO का नाम है जॉर्जिस एल्हेडरी, समझ रहे हो? आपको एक चीज़ और देखना है कि HDFC बैंक के कौन है, शायद HDFC ही लिख रहा होगा, ये मिसमैच हो गया होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे जुलाई महीने का करंट अफेयर, जिसको पूरा अच्छे से क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है आपको, और जो डेट वाला सेक्शन है उसको अलग से लिख लीजिएगा और उसको एक बार में याद कर जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।